हेलो दोस्तों, यूवीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये होती है कि एनर्जी एक फंडामेंटल या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। और आज के वर्ल्ड में अगर देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि पूरा वर्ल्ड ही पावर और एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। वैसे सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड को रिक्वायर्ड है ऐसे एनर्जी सोर्स का जो कि चीप हो, ग्रीन हो और सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हो। चीप, ग्रीन एंड सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। वैसे में इन सब चीजों को कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो कि इसकी एनर्जी क्या होती है? चीप होती है, ग्रीन होती है एंड सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस के पास आ गया था। ठीक है। यहां पे होमी जे भाभा एक इंपॉर्टेंट नाम है, होमी जे भाभा, जिन्होंने इन्विजन कर लिया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर भी बनेगा और यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा के एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, एनर्जी जनरेट किया जाएगा। तो इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। 7 कौन कौन से न्यूक्लियर प्लांट्स है दोस्तों, ये देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तारापुर फर्स्ट पावर स्टेशन है दोस्तों, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। काइगा जनरेटिंग स्टेशन जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु, फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ये भी तमिलनाडु। ठीक है। इन सारे स्टेट्स में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है और यहीं पे ही टोटल 22 हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी लोकेटेड हैं। ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी इन द न्यूक्लियस और द कोर ऑफ एन एटम। एक एटम के कोर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वही एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को एनर्जी ही होल्ड करके रखता है। और थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, हम इस एनर्जी को जनरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है। एटम आर टाइनी यूनिट्स दैट मेक अप ऑफ ऑल मैटर्स इन द यूनिवर्स एंड एनर्जी इज व्हाट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज द 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, जो कि अब हमारा 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया का हो चुका है आफ्टर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बाद न्यूक्लियर पावर ही ऐसा है जो कि अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। 2.5% इंडिया का जितना रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दे रहे हैं, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन एंड 7 न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स हैविंग एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट्स। 6780 मेगावाट्स के हमारे पास पूरी कैपेसिटी है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स और 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मिलाकर। और इस 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में 18 जो रिएक्टर्स हैं वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं और 4 जो हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। लाइट वाटर रिएक्टर्स कहने का मतलब है जो नॉर्मल वाटर को एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, नॉर्मल वाटर को एज अ मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर आपको ही पता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसको इस्तेमाल करता है, हेवी वाटर को इस्तेमाल करता है। ठीक है। द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जे भाभा। होमी जे भाभा के लीडरशिप में ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था और इसी वजह से होमी जे भाभा को क्या कहते हैं हम? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है।
आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रोग्राम, और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। इनको और किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में आते हैं कि फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया कौन था, तो होमी जे भाभा। और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम कौन था, तो होमी जे भाभा। एक है दोस्तों नया टाइप है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी, a wholly owned enterprise of government of India under the administrative control of Department of Atomic Energy। ये Department of Atomic Energy जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उसके अंडर ये आता है भावनी, जो कि पूरा ही गवर्नमेंट द्वारा होल्ड किया गया ये कंपनी है। ठीक है, एक तरीके से लिमिटेड कंपनी है ये। और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं दोस्तों, इसमें ये होता है ना कि जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो फ्यूल खुद ही एक नया फ्यूल को मतलब जनरेट भी करता है, जो कि इसकी एफिशिएंसी को, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, न्यूट्रॉन की इकोनॉमी को बढ़ा देता है, जिससे कम लागत भी होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है उस, ठीक है, उस फ्यूल की। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है। ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज करता है। ठीक है, अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम कहने का मतलब है कि नेचुरल यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम 235 जो हो गया आइसोटोप, उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करता है, इसमें कोई एनरिचमेंट नहीं करता है। इसका मतलब इसके आइसोटोप के परसेंटेज को इंक्रीज नहीं करता है। और क्या होता है इसमें दोस्तों, हेवी वाटर जो कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O को यूज करता है एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर। ठीक है, द हेवी वाटर कूलेंट इज केप्ट अंडर प्रेशर अलाउिंग इट टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर्स। हायर टेम्परेचर्स पे इसको हीट तो कर दिया जाता है, लेकिन इसमें बॉइलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में काम आएगा। ठीक है, वाइल हेवी वाटर इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव, हेवी वाटर D2O जो होता है एक्सपेंसिव तो होता है लाइट वाटर के कंपैरिजन में। लाइट वाटर कहने का मतलब हो गया आपका दोस्तों H2O, नॉर्मल वाटर, लेकिन ये क्या करता है, न्यूट्रॉन इकोनॉमी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से रिएक्टर का जो फ्यूल होता है वो अच्छे से यूज हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। लाइट वाटर रिएक्टर क्या होता है दोस्तों, लाइट वाटर सिंपल सी बात है कि नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करता है, कहां पे, एज अ कूलेंट और मॉडरेटर। ठीक है, और ये थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इज अ टाइप ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर। इट इज फ्यूल्ड बाय लो एनरिच्ड यूरेनियम, ये भी यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें एनरिचमेंट होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, इट यूजेस वाटर एज बोथ एज कूलेंट मेथड एंड न्यूट्रॉन मॉडरेटर, मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल होता है, H2O का इस्तेमाल होता है। इट प्रोड्यूसेस हीट बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किस मेथड को इस्तेमाल करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है, तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन को, इस मेथड को इस्तेमाल करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। अ ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट जनरेट्स मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम। जितना ज्यादा वो कंज्यूम नहीं करता है न्यूक्लियर फ्यूल्स को, उससे ज्यादा थोड़ा थोड़ा वो क्या करता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। These are designed to extend the nuclear fuel supply for electric power generations। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए ही न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई को इसको यूज किया जाता है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। भाविनी क्या करता है, भाविनी, भाविनी ये इस टाइप के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करता है। Breeders reactor achieve this because their neutron economy is high enough to create more fissile fuel than they use. Irradiation of a fertile material such as uranium-238 or thorium-232 that is added into the reactor along with the fissile fuel। ठीक है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब देखिए इंडिया में क्या है कि थोरियम के भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे थोरियम भी अबेंडेंस में पाया जाता है। तो अब इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो सोच रहे हैं कि थोरियम को ही क्यों ना इस्तेमाल करके हम न्यूक्लियर एनर्जी में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो थोरियम को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करने वाले। जनरली हमारे यहाँ कौन सा पूरे वर्ल्ड में किस चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम 235 आइसोटोप को यूज किया जाता है और प्लूटोनियम
प्लूटोनियम, ये दोनों एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब थोरियम को भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है, ठीक है। और हमारे इंडिया में कलपक्कम मिनी रिएक्टर जो था, कामिनी जिसको कहते हैं, वो इंडिया पूरे वर्ल्ड का पहला ऑपरेटिंग रिएक्टर बना, जो कि यूरेनियम 233 आइसोटोप को इस्तेमाल किया। किसके साथ? थोरियम के साथ। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज ए 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेजेंटली बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इन कलपक्कम, तमिलनाडु। इट इज फ्यूल्ड बाय मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, ठीक है। मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल, जैसे कि कुछ बच जाते हैं, डिप्लीटेड यूरेनियम वगैरह हो गया, ठीक है, उनसे ये बन जाता है, ठीक है। कहेगा कहां लोकेटेड दोस्तों? कर्नाटका में। इसको कौन ऑपरेट करता है? तो एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिख देता हूं यहां पे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एनपीसीआईएल। कायगा, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। इसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? तो 880 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। काकरापार, जो कि गुजरात में, इसको भी ऑपरेट करता है एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल कहां पे लोकेटेड है, ये भी पूछा जाता है। तो मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये। और इसका क्या है टोटल कैपेसिटी दोस्तों? 1140। कूडनकुलम तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसको भी एनपीसीआईएल करता है, और इसका 2000 मेगावाट क्या है? कैपेसिटी है। और यही इंडिया का हाईएस्ट कैपेसिटी वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्या है? हाईएस्ट कैपेसिटी, ठीक है। हाईएस्ट कैपेसिटी वाला कौन है? कूडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसका 2000 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है। मद्रास में कलपक्कम भी है, जो कि एनपीसीआईएल इसको ऑपरेट करता है, और 440 मेगावाट इसमें जनरेट होती है, इसकी कैपेसिटी है। नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, एनपीसीआईएल इसको भी करता है। एनपीसीआईएल नेक्स्ट राजस्थान वाले को भी करता है, और तारापुर को भी करता है एनपीसीआईएल। तो एनपीसीआईएल कॉमन है, किसमें कॉमन है दोस्तों? तो जो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसको ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल भी क्या है? टोटली गवर्नमेंट को ओन किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाए कंपनी है, ठीक है। और ये भी एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में आता है। और इसका स्टार्टअप कब हुआ था दोस्तों? 1987 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। चेन्नई का हमने अभी डिस्कस किया था, कलपक्कम। कलपक्कम को भावनी ऑपरेट करेगा, जिसकी कैपेसिटी होने वाली है 500 मेगावाट। और ये कौन सा यूज करेगा? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को इस्तेमाल करेगा ये। काकरापार यूनिट का, काकरापार का 4th यूनिट होगा, जो कि गुजरात में, एनपीसीआईएल इसको करेगा, और ये होगा 700 मेगावाट। गोरखपुर, जो कि हरियाणा वाला गोरखपुर है, ना कि उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर, एनपीसीआईएल इसका क्या होगा? 1400 मेगावाट कैपेसिटी होगी। राजस्थान का यूनिट 7 और 8 होगा, एनपीसीआईएल इसको ऑपरेट करेगा, और इसकी भी 1400 होगी। कूडनकुलम यूनिट 3, 4, 5 और 6 तमिलनाडु, अगेन एनपीसीआईएल, और इसकी देखिए कैपेसिटी हाईएस्ट है, तो अगेन हाईएस्ट ही रहेगी ये। और अपकमिंग जो प्लान्स हैं वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सब। अब जो है प्लान प्रोजेक्ट्स जो है पावर प्लांट्स की है, ये क्या है? कायगा कर्नाटका, जैतापुर महाराष्ट्र, ठीक है। अगर ये डेवलप हो जाता है दोस्तों, जैतापुर महाराष्ट्र जो कि प्लान्ड प्रोजेक्ट है, तो ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाला हो जाएगा। हाईएस्ट कैपेसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हो जाएगा जैतापुर, अगर ये हो गया प्रोजेक्ट कंप्लीट तब, ठीक है। फिर सेकंड हाईएस्ट कौन हो जाएगा दोस्तों? कोवडा। कोवडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, इसको भी एनपीसीआईएल ही ऑपरेट करेगा, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6600 मेगावाट, ठीक है। कावली
ये भी आंध्र प्रदेश है, NPCIL 6000, गोरखपुर हरियाणा अगेन NPCIL 2800, ठीक है। माही बंसवाड़ा राजस्थान NPCIL इसको करेगा 2800, चुटका मध्य प्रदेश NPCIL 1400 एंड चेन्नई तमिलनाडु भाविनी इसको करेगा ऑपरेट और 1200, ठीक है। तारापुर का महाराष्ट्र NPCIL ही कर रहा है तो 300 इसका मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी। ये जो है प्लान्ड प्रोजेक्ट के पावर प्लांट्स हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम दोस्तों देखते हैं कि कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जैसे आपने अप्सरा का नाम सुना होगा, APSARA। अप्सरा क्या था दोस्तों? ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और ये रिसर्च रिएक्टर भी था, इसको रिसर्च रिएक्टर भी कह सकते हैं, रिसर्च रिएक्टर। तारापुर याद रखिएगा दोस्तों, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, इस तरीके को याद रखना है आपको। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर, तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट आप कहेंगे, ठीक है। तारापुर जो कि मुंबई में लोकेटेड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अप्सरा क्या है? अप्सरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? कामिनी। कामिनी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कलपक्कम मिनी रिएक्टर, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, ठीक है। इसकी फैक्ट क्या है? बात इसका क्या कौन सा फैक्ट है कि ये फर्स्ट रिएक्टर इन द वर्ल्ड ऑपरेटिंग विद 233 यूरेनियम फ्यूल, ठीक है। पहला रिएक्टर था जिसने 233 यूरेनियम 233 को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया था, ठीक है। फर्स्ट रिएक्टर इन वर्ल्ड, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, फर्स्ट रिएक्टर इन वर्ल्ड जिसने क्या किया था? यूरेनियम 233 को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया था, ठीक है। और ये कहां पे है लोकेटेड दोस्तों? इट इज एट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। ये कहां लोकेटेड है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के पास ये लोकेटेड है दोस्तों। इस चीजों को भी याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है दोस्तों, क्या याद रखना है आपको कि तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है। तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि तारापुर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था और अप्सरा क्या था? एक्सपेरिमेंटल में पहला था, ठीक है। इसी से दोस्तों हमारा ये डिस्कशन एंड होता है और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।